हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी यूपीएससी का आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि यूपीएससी कई स्टेप पे आवेदन फॉर्म फिल करवाती है और एक एक करके सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही फाइनली सबमिशन का ऑप्शन देती है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको किसी भी तरह से दिक्कत आती है कि हम जो है तो यूपीएससी का आवेदन करने से पूर्व हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो जो आई बटन पे आप क्लिक करिए और सामने आपको लिंक दिखाई दे रही है, उस क्लास को आप पूरा देखिए। उसके पश्चात आप यूपीएससी का आवेदन करिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में आज देखा है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी का आवेदन किस प्रकार से करते हैं, यानी कि आईएएस और आईपीएस के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसे किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे। उसका आवेदन अभी चल रहा है और अभी आखिरी के एक सप्ताह बचे हुए हैं कि आप जो है तो आवेदन कर सकते हैं, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो यूपीएससी की वेबसाइट में जाने के पश्चात आपको ये होम पेज खुला हुआ दिखाई देगा। यूपीएससी की वेबसाइट है upsc.gov.in। इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके पश्चात आपको ये होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऐसे आप इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे लेकर के जाएंगे और इस तरफ राइट कॉर्नर में आप देखेंगे कि ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में क्लिक करने के पश्चात आपको नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आप सेकंड नंबर पे आएंगे, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरियस एग्जामिनेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपको ये विंडो ओपन होगी और आप इसमें देखेंगे कि ये सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो नोटिफिकेशन था वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें आप देखिए इसकी अंतिम तिथि जो है तो 22 फरवरी 2022 है और शाम 6 बजे तक के लिए आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे। तो ये आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, भाग 1 पंजीकरण पे आप क्लिक करेंगे। उसके पश्चात ये इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं आपको आवेदन पत्र भरने से पहले। महत्वपूर्ण अनुदेश, इनको आप एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेंगे और इसे पढ़ने के पश्चात आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। वहाँ आपको एस का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस एस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस एस पे ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि आपको न्यू विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आपको विवरण फिल करना है, जो भी पर्सनल डिटेल है, व्यक्तिगत विवरण, वो सब कुछ आपको फिल करना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको आवेदक का नाम फिल करना है, यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात आपको ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, उस पिता का नाम, माता का नाम इत्यादि, ये सब कुछ फिल करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी इत्यादि। ये आप क्लिक करने के पश्चात आप आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको ओबीसी कैटेगरी के पश्चात आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का भी ऑप्शन आएगा। तो आप यदि हैं तो हाँ क्लिक करेंगे और यदि नहीं है तो नहीं में क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात आप यदि नहीं है तो आपको ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि सामुदायिक जो आपका कम्युनिटी का सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पे फिल करना होता है। इस वाले ऑप्शन पे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के लिए उस जो अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है आपका प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, उसे आप उसका नाम यहाँ पे लिखना होता है, कब जारी किया गया उसकी तिथि यहाँ लिखनी है। क्या आप माइनॉरिटी में हैं, यदि हैं तो आपको हाँ क्लिक करना है, यदि नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है और उसके पश्चात आपको आगे बढ़ जाना है। तो ध्यान देंगे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन आपको क्लिक करना है कि आपका क्या क्वालिफ़िकेशन। यदि आप पास कर चुके हैं तो आप पास में क्लिक करेंगे कि हम ऑलरेडी डिग्री पास कर चुके हैं। यदि आप अपीयरिंग है, आप मतलब फाइनल ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको इस सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। आपका जो ग्रेजुएसन है वो उसके बारे में आपको स्ट्रीम लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएसन किया हुआ है। तो ये आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसमें आपको फ्लिक जो है तो क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। उसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको एड्रेस फिल करना होता है। एड्रेस फिल करने के पश्चात आप जो है तो स्टेट फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे और आप पिन कोड फिल करेंगे अपने एरिया का, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि, ये सब कुछ फिल करने के पश्चात आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात आपको नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, जो कि मैं आपको होल्ड करने के पश्चात दिखाऊँगा। तो इतना आप फिल करने के पश्चात जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। जब यहाँ पे आपको आयु सीमा में छूट का दावा, यदि आप आयु सीमा में छूट का दावा करना चाहते हैं तो आप यस क्लिक करेंगे, यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो नो क्लिक करेंगे और उसके पश्चात ये कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि आपको फ़ोटो पहचान पत्र डालना है कि आप कौन सा फ़ोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इत्यादि को किसी भी डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड को क्लिक कर देता हूँ। उसके पश्चात आपको जो अपनी पहचान पत्र संख्या उसको यहाँ पे दर्ज करनी है और उसको वापस से फिर से यहाँ पे दर्ज करनी है। उसके पश्चात आगे बढ़ जाएंगे आप और यहाँ पे स्नातक जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसमें आपने कितने % लेके आए हैं और कितने प्रतिशत से आप पास हुए हैं वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे।
उसके पश्चात आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो आपको यहाँ अटेम्प्ट लिखना कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी अटेम्प्ट है आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यदि आप इसके पहले तक कोई भी पेपर नहीं दिए हैं तो आपको यहाँ पे 0 अटेम्प्ट फिल करना है, ध्यान रखिएगा आप। और यदि आप अभी तक पेपर कोई भी दे चुके हैं तो आप अटेम्प्ट फिल करेंगे। अटेम्प्ट कैसे काउंट होते हैं ये मैं आपको इसके पहले वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से अटेम्प्ट फिल होते हैं। उसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा का विवरण आपको पहले से ही देना होता है कि आप यदि सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके लिए आप कहाँ परीक्षा केंद्र लेना चाहते हैं, आप का मीडियम क्या होगा मुख्य परीक्षा लिखने का, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा इत्यादि, इन सब के बारे में यहाँ पे फिल करना होता है। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप मुख्य परीक्षा का विवरण यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको सेंटर का नाम लिख देना है कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। जितने भी सेंटर यहाँ पे आएंगे तो आप उसे क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पे भोपाल को क्लिक कर देता हूँ। उसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि ये पेपर फर्स्ट से लेकर के पेपर 5th तक के बीच में आप मीडियम क्या लेना चाहते हैं, तो आप हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखाता जा रहा हूँ। आपको ये हिंदी मीडियम मैं सेलेक्ट कर दिया। उसके पश्चात आपको 6वां और 7वां पेपर जो होता है तो यहाँ तक आपके 7 पेपर हो जाते हैं। तो 7वां पेपर जो हो गया आपका 6वां और 7वां, उसके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो आप किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे जो भी 26 सब्जेक्ट आते हैं उन 26 सब्जेक्टों की यहाँ पे लिस्ट आ जाती है ये, तो आप इसे स्क्रॉल करके देख लेंगे और जिसे भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके पश्चात आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन सा माध्यम रखना चाहेंगे, हिंदी इंग्लिश इत्यादि, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यदि आप हिंदी रखना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इंग्लिश, तो हम यहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। उसके पश्चात आप आगे बढ़ने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आप क्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय इत्यादि कहीं सिक्किम के निवासी हैं। यदि हैं तो हाँ लिख देंगे, यदि नहीं है तो नहीं लिख देंगे। तो हम यहाँ पे नो का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। तो यदि अब आप का जो पेपर आ हेतु भाषा का चयन करना है यहाँ पे वो भी आप चयन कर देंगे। तो यहाँ पे आप जो है तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी रखना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ। इतना सेलेक्ट करने के पश्चात आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात आपको नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो पे आपको जो भी आपने सब कुछ जानकारी फिल की है उसे एक एक करके आप चेक कर लेंगे ऊपर से लेकर के आखिरी नीचे तक। और उसके पश्चात यदि आपको इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो यहाँ आप जो अपडेट का बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो कर्सर है आपका, इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कुछ भी सुधार करने की आवश्यकता आप उसे सुधार कर सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं सुधारना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए आप आई एग्री मतलब मैं सहमत हूँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन उसके पश्चात आपको ये जो दर्शाई गई इमेज पुष्टि करना है यहाँ पे, तो कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे आप जो लिखा हुआ है D5ZB12, ठीक। तो इसे आप फिल करेंगे और उसके पश्चात आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। तो आई एग्री पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके पश्चात आप को एक इंडिकेटर आता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे इसे आप पढ़ लेंगे। मैं सहमत हूँ बटन दबाए जाने पे पहले कोई यदि परिवर्तन करना है भाग 1 पे तो ठीक है आप कैंसिल कर लेंगे, यदि नहीं करना है तो आप ओके पर क्लिक। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात आपको नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी और आपका पंजीकरण कंप्लीट हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। उसके पश्चात आपको भाग 2 को फिल करना है, उसे मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि आप उसे किस प्रकार से। आप उसे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये राइट साइड कॉर्नर पे लिखा हुआ है आपका क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे किसी में भी हिंदी या इंग्लिश किसी वाले भी एक में क्लिक कर देंगे तो आपको जो है तो पार्ट 2 में जाने का अवसर मिल जाएगा कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे ये आपको विंडो ओपन हो जाएगी। इस ओपन विंडो पे आप यहाँ अपना पंजीकरण संख्या दर्ज करेंगे जो आपको पंजीकरण संख्या मेल आईडी पे दी गई है, और पासवर्ड के लिए आप यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और डेट ऑफ बर्थ डालने के पश्चात आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात आपको नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है। मैं इसे आपको करके दिखाऊंगा। और सब कुछ फिल करने के पश्चात जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात आपको ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी जहां आपको पेमेंट करना है। ये पेमेंट के लिए आपको नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, उसके पश्चात बाकी चीज़ें आएंगी। तो पेमेंट करने के लिए आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रू SBI ब्रांच किसी भी तरह से बाई कैश आप दे सकते हैं, कार्ड के द्वारा दे सकते हैं। आप कार्ड से भुगतान करना चाहें तो कार्ड से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से भुगतान करना चाहें तो आप नेट बैंकिंग इत्यादि का सहारा लेकर के आप इसे भुगतान कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करके बताऊंगा कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि से आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ देखिए कि आपको कंटिन्यू यानी आगे बढ़ने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात आप वेट करेंगे, थोड़ा समय लगता है इसको
आपको ओपन होने में, और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, तो आप इन्हें खुद से भी पढ़ सकते हैं। तत्पश्चात आपको ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कि किसके लिए पेमेंट करना है, यूपीएससी के लिए वेबसाइट क्या है ये साथ में लिखी हुई है। अमाउंट कितना लगना है, 100 रुपीज़ लगना है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ लगना है अमाउंट पेमेंट करने के लिए। आप इसके पश्चात आप आगे देखिए, यहाँ कार्ड नंबर आप फिल करेंगे। यहाँ आप कार्ड नंबर फिल करेंगे, यहाँ कार्ड की एक्सपायरी डेट फिल करेंगे, यहाँ पे आगे यहाँ कार्ड होल्डर का नाम फिल करेंगे, और तत्पश्चात आप यहाँ सीवीवी कार्ड का फीड करेंगे, और ये कैरेक्टर जो दिए हुए हैं आपको कैप्चा, इन्हें फीड करेंगे, और उसके पश्चात आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो ये सब करने के पश्चात आपको नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आपको प्रोसीड पर क्लिक करने के पश्चात एक ओटीपी प्राप्त होगा, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी प्राप्त होगा। उस प्राप्त ओटीपी को आप यहाँ पर फीड कर देंगे, और ये मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात आपकी पेमेंट जो है तो डन हो जाएगी। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के पश्चात आपको ये विंडो ओपन होगी, जिसमें आप देखिए कि आपकी लेन देन की स्थिति जो है तो कैप्चर हो चुकी है। ये आपकी पंजीकरण संख्या आ जाएगी, उसी के साथ आपका ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा तीसरे नंबर पे। आगे आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड किस तरह से आपने भुगतान किया उसका माध्यम दिख रहा है, 100 रुपये पेमेंट लगी है, भुगतान की तिथि इत्यादि। और आप नीचे आप देखिए भुगतान का विवरण दिया हुआ है कि फीस पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब इतना करने के पश्चात भी आपको अभी काम करने होते हैं, जो कि आप जैसा कि यहाँ आप ऊपर कॉर्नर पे देखिए हरे कलर में जो भुगतान लिखा हुआ उसके सामने लिखा है फ़ोटो साइन एवं फ़ोटो पहचान पत्र को यहाँ अपलोड करना है। और उसके पश्चात एक स्टेप रह जाता है आपका केंद्र का चयन करना, यानी घोषणा सहमति इत्यादि ये सब चीज़ें रह जाएंगी। अभी 2 स्टेप और है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होता जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रोसीजर है फॉर्म फिल करने का, तो वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो इस वजह से वीडियो लंबा हो रहा है। तो आप पेशेंस बनाए रखें और एक छोटी छोटी बातों को समझते चलें, और फिर किसी भी तरह की गलती ना हो आप से, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। और आप इसे देखिए, समझिए और अपने फॉर्म को फिल करिए। तो मैं अब यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। उसके पश्चात आपको फ़ोटो सिग्नेचर इत्यादि जो है तो अपलोड करना होता है। तो इसमें आप क्लिक करके, जैसे ही मैं वहाँ पे क्लिक किया, आप तो क्लिक करने के पश्चात आप देखिए नई विंडो ओपन हो गई, और ये जो फ़ोटो साइन एवं फ़ोटो पहचान पत्र का सेक्शन दिख रहा है, ये आपको येलो कलर में दिखाई देने लगा, यानी कि आप इस पर अब वर्क कर रहे हैं। तो आपके पास स्कैन की हुई फ़ोटो होनी चाहिए, किस पे, जेपीजी फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा। जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। साथ ही जो आप आइडेंटिटी कार्ड अपलोड कर रहे हैं, जैसे आप वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड में आप अपना आधार कार्ड यदि दर्ज कर रहे हैं, पैन कार्ड दर्ज कर रहे हैं इत्यादि, तो उसी का आप पीडीएफ फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो मैं एक एक करके इन सबको अपलोड करके फिर आगे अपलोड इमेज पर आप क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगी वो फिर मैं आपको दिखा। यहाँ आप एक बात का और ध्यान रखेंगे फ़ोटो सिग्नेचर इत्यादि अपलोड करते समय, कि आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, जो भी आपका स्कैन साइज़ होगा, है ना। उसी तरह से सिग्नेचर का भी साइज़ आपका 300 KB से अधिक और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही आपका जो PDF फॉर्मेट में आप दस्तावेज़ यहाँ अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी कार्ड के लिए अपलोड करेंगे उसका भी साइज़ 300 KB से अधिक और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। और साथ ही एक बात आपको और ध्यान रखनी है यहीं, कि जो भी आपका फ़ोटो सिग्नेचर या कि आइडेंटिटी कार्ड है इत्यादि तीनों चीज़ें जो हैं, तो ये आपकी क्लियर होनी चाहिए, इमेज जो है तो ब्लर नहीं होनी चाहिए। मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप नीचे देखिए कि इस तरह से इसमें दिखाया गया है एग्जाम्पल के लिए, कि किस प्रकार से फ़ोटो जो है तो एक्सेप्ट की जाएगी और सिग्नेचर एक्सेप्ट की जाएगी, और किस प्रकार की यदि फ़ोटो और सिग्नेचर है तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात आप यहाँ चूज फाइल में क्लिक करके अपनी जहाँ भी फ़ोटो आप रखे होंगे अपने फ़ोल्डर में, वहाँ से उठाएंगे और यहाँ अपलोड करते हुए चले जाएंगे। और उसके पश्चात आप यहाँ अपलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे। उस अपलोड इमेज पर क्लिक करने के पश्चात ही आपको नेक्स्ट विंडो ओपन होती है। तो जब आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी उसके पश्चात आपको ये नई विंडो ओपन होगी, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यदि आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप जो है तो चेंज कर सकते हैं। आप देखिए फ़ोटो के सामने दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे फ़ोटो आपकी पूरी दिखाई देगी, और उसके सामने देखिए इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई, यदि आप संतुष्ट नहीं है तो फ़ोटो को आप रिलोड कर दीजिए। वैसे तीनों के लिए, सिग्नेचर के लिए भी वही चीज़ आ रही है कंडीशन, और वही आपके फ़ोटोग्राफ के लिए भी आ रही है, जो आपका अल्टीमेटली कहना चाहिए जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी है आपकी, जो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसके लिए भी आ रही है ना। यदि आप सेटिस्फाई हैं तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप इन्हें वापस से चेंज कर सकते हैं। ये रिलोड सिग्नेचर पे क्लिक करिए आप, तो सिग्नेचर चेंज हो जाएगी। रिलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो
आपका फ़ोटोग्राफ चेंज हो जाएगा, वापस रीलोड हो जाएगा, है ना, उसी प्रकार से। तो मैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। इस नेक्स्ट विंडो पे आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको आधार कार्ड नंबर डालना, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र का जो वैलिड नंबर है उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे और साथ ही ये परीक्षा केंद्र का नाम भी यहाँ पे फिल करना है। जो आप आधार कार्ड नंबर डाले हैं वो यहाँ पे मैच किया जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड होता है, वो सब मैच करता है। उसके पश्चात ही आप क्या जो है तो यहाँ पे आप परीक्षा केंद्र डालेंगे कि प्री एग्जामिनेशन का परीक्षा केंद्र आप कहाँ लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाती है, जितने शहरों में परीक्षा केंद्र का ऑप्शन रहता है। ये देखिए एक एक करके आप इसे बढ़ाते हुए देख सकते हैं और जो भी आपको परीक्षा केंद्र लेना है आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। और उसके पश्चात आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। और जब ये सब कुछ आप फिल कर लेंगे उसके पश्चात आपको आई रीड डिक्लेरेशन एग्री में आपको क्लिक करना है और फाइनली आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो मैं इसके पहले यहाँ आपको फिल करता हूँ, उसके पश्चात आपको सबमिट करके दिखाता हूँ कि क्या कैसा विंडो आपको दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आइडेंटिटी कार्ड नंबर ऊपर फिल कर दिया था खांचे में, तो यहाँ पे देखिए वेरीफाइड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देने लगा है ना, कि मतलब मेरा जो फ़ोटो मैंने आइडेंटिटी कार्ड अपलोड किया है वो ऑटो जनरेटेड यहाँ सिस्टम से ले करके वो वेरीफाई कर लिया है। जैसे मैं नंबर यहाँ पे खांचे पे फिल किया था ये ऊपर, वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा। अब मैं यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर भी चूज कर दूँगा, उसके पश्चात आपको आगे दिखाता हूँ। इतना सब कुछ फिल करने के पश्चात फाइनली आप अब यहाँ मैंने घोषणा पत्र पढ़ लिया है और मैं सहमत हूँ, फाइनली सबमिट में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपको नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। तो जैसे आप फाइनली सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ पे तो यहाँ व्यू का ऑप्शन दे रहा है कि आप अल्टीमेटली आप इसके पहले देखिए जो चारों चीज़ें थी ऊपर आपका पंजीकरण जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, उसके बाद भुगतान आपका पेमेंट भी डन हो चुका है, सब ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। फ़ोटो साइन भी आपका अपलोड हो चुका है, उसके पश्चात आपने सेंटर का सिलेक्शन भी कर लिया है और साथ ही घोषणा पत्र भी जो आपने फिल कर दिया। तो ये चारों चीज़ें आपने कंपलसरी फिल कर दी है और आपका फाइनली फॉर्म जो है अब भर करके सबमिट हो चुका है। तो आप यहाँ से व्यू पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं। तो मैं इसमें क्लिक करके आगे दिखाता हूँ आपको। जब आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आप देखने के लिए यहाँ पे आप पंजीकरण संख्या अपनी दर्ज करेंगे, वही जो पंजीकरण नंबर आपको दिया गया है आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के माध्यम से और या कि फिर आपके ईमेल के माध्यम से, दोनों जगह दिया जाता है। तो वही पंजीकरण नंबर आप यहाँ पे फीड करेंगे। साथ ही आप ये अपना डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड के नाम से डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ये आप कैप्चा यहाँ पे इस खांचे पे डालेंगे इस सेक्शन पे और उसके बाद आप यहाँ सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन पत्र है वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो इतना सब कुछ आप देखने के पश्चात आप का पूरा विवरण आगे के पेज में दिखाई देता है। तत्पश्चात आप उसे आप सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं इत्यादि, है ना। वैसे भी आपके पास जो पंजीकरण संख्या है वो आपको दे दी जाती है। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर जिसे आप बोलते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी पंजीकरण संख्या, उसी के आधार पर ही आप एडमिट कार्ड भी निकाल पाएंगे। यहाँ का एप्लीकेशन नंबर यही आपका पंजीकरण संख्या ही होती है और आपका पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ ही होता है। तो इस प्रकार से आपने आज की क्लास में सीखा कि किस तरह से IAS, IPS, IFS, UPSC यानी मूल रूप से हम कहें तीनों को मिला करके तो UPSC का आवेदन आपने करना आज की क्लास में सीखा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको किसी भी तरह से डाउट नहीं होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार से डाउट है तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, आप उसके पश्चात आप क्लास देखने के पश्चात कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन फिर डालिए। मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने का यथासंभव प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।